रोमन्स डॉन की शुरुआत एक रहस्यमयी और रोमांचक माहौल से होती है। दुनिया के सबसे महान समुद्री डाकू गोल्ड डॉट रॉजर को फांसी दी जा रही होती है। मरने से पहले वह घोषणा करता है कि उसका महान खजाना वन पीस समुद्र में कहीं छुपा हुआ है। उसकी यह बात पूरी दुनिया में हलचल मचा देती है। हजारों लोग समुद्र में निकल पड़ते हैं ताकि वे उस खजाने को ढूंढकर नया पायरेट किंग बन सकें। इसी पल से ग्रेट पायरेट एरा की शुरुआत होती है। इसके बाद कहानी एक छोटे लेकिन सपनों से भरे लड़के मंकी डी लूफी पर केंद्रित होती है। लफी बचपन से ही समुद्री डाकू बनना चाहता है और अपने आदर्श शंक्स की तरह महान बनना चाहता है। एपिसोड धीरे धीरे लफी की मजेदार पर्सनैलिटी, उसकी अनोखी रबर जैसी शक्तियों और उसके बड़े सपने को दर्शाता है। साथ ही हमें समुद्री दुनिया, खतरनाक डाकुओं और रोमांचक सफर की पहली झलक मिलती है। ये दोस्ती, साहस, सपनों और एडवेंचर से भरी एक बड़ी यात्रा की ओर लेकर जाता है। तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। इस कहानी की शुरुआत महान समुद्री डाकू गोल्ड डॉट रोजर की फांसी से होती है। जैसा कि हम जानते हैं, मरने से पहले वह दुनिया को बताता है कि उसका खजाना वन पीस कहीं समुद्र में छुपा हुआ है। उसकी इस घोषणा के बाद पूरी दुनिया में समुद्री डाकू बनने की लहर शुरू हो जाती है। हर कोई उस खजाने को ढूंढकर पायरेट किंग बनना चाहता है। इसके बाद कहानी लूफी के बचपन में जाती है। लूफी एक छोटे गांव में रहता है और मशहूर समुद्री डाकू शंक्स को अपना आदर्श मानता है। एक दिन लूफी गलती से एक रहस्यमयी डेविल फ्रूट खा लेता है, जिससे उसका शरीर रबर जैसा बन जाता है। अब वह अपने हाथ पैर बहुत दूर तक खींच सकता है, लेकिन बदले में वह तैरने की शक्ति खो देता है। बाद में जब एक समुद्री राक्षस लूफी पर हमला करता है, तब शंक्स उसकी जान बचाता है, लेकिन इस दौरान उसका एक हाथ चला जाता है। शंक्स लूफी को अपनी मशहूर स्ट्रॉ हैट देकर कहता है कि जब वह महान समुद्री डाकू बन जाए, तब यह टोपी वापस लौट आए। यहीं से लूफी का सपना शुरू होता है, पायरेट किंग बनना। कुछ साल बाद बड़ा होकर लूफी अकेले समुद्र में निकलता है। वह बहुत उत्साही, निडर और थोड़ा मजाकिया स्वभाव का है। उसके तीन ही लक्ष्य रहते हैं: अपना दल बनाना, वन पीस खोजना, पायरेट किंग बनना। लफी की मुलाकात कोबी नाम के लड़के से होती है, जो समुद्री डाकू एल्विडा के जहाज पर काम करता है। कोबी बहुत डरपोक और कमजोर स्वभाव का है। उसका सपना नेवी में शामिल होना है, लेकिन एल्विडा के डर से वह कुछ नहीं कर पाता। लूफी उसे आत्मविश्वास देता है और कहता है कि इंसान को अपने सपनों के लिए लड़ना चाहिए। इसके बाद लूफी अल्विडा के आदमियों से लड़ता है और कोबी को आजादी दिलाता है। एपिसोड में हमें मशहूर तलवारबाज जोरो भी दिखाई देता है। वह एक खतरनाक लेकिन ईमानदार बाउंटी हंटर है। जोरो को मरीन्स ने पकड़ रखा होता है। लूफी समझ जाता है कि जोरो बहुत ताकतवर है और उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहता है। हालांकि शुरुआत में जोरो किसी के अधीन काम करने से मना करता है। एपिसोड में नामी की भी एंट्री होती है। वह एक चालाक चोर है जो समुद्री डाकुओं से खजाना चुराती है। नामी बहुत बुद्धिमान और तेज दिमाग वाली लड़की है। शुरुआत में उसका असली उद्देश्य साफ पता नहीं चलता। एपिसोड के अंत तक हमें यह दिखाई देता है कि लूफी अपना सफर शुरू कर चुका होता है। कोबी को नया आत्मविश्वास मिलता है। जोरो और नामी कहानी में शामिल हो जाते हैं। स्ट्रॉ हैट पायरेट्स बनने की नींव पड़ जाती है। हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि कैसे ये सभी आने वाली चुनौतियों का सामना करेंगे और क्या लूफी को खजाना मिलेगा। पूरी कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।